हेलो एवरीवन, मैं सुजीत शुक्ला स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल यूपीएससी इनसाइट्स बाय सुजीत में। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगते हैं तो प्लीज़ इन्हें शेयर कीजिएगा। चलिए हम शुरू करते हैं हमारा आज का लेक्चर। हम लोगों ने पूरी प्रॉपर्टीज पढ़ चुके हैं डेफिनाइट इंटीग्रल की। अब देखते हैं कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है। शो दैट इंटीग्रेशन 0 to pi by 2 log of sin x into dx is equals to integration 0 to pi by 2 log of cos x into dx is equals to minus pi by 2 log 2। ये रिजल्ट आपको याद भी कर लेना है ताकि अगर कोई क्वेश्चन ऐसा है जो बहुत ज़्यादा बड़ा है और 10 मार्क के लिए पूछा हुआ है तो हम डायरेक्ट वाला फॉर्मूला वहाँ पे यूज़ कर लिया करेंगे कि कहीं पे भी इंटीग्रेशन 0 से पाई बाय 2 लॉग ऑफ साइन एक्स या तो 0 से पाई बाय 2 लॉग ऑफ कॉस एक्स आया, उसका आंसर हम डायरेक्ट लिखेंगे माइनस पाई बाय 2 लॉग 2 लिखेंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन 15 से 20 मार्क के करीब के रेंज का है तो फिर हम वाला फॉर्मूला डायरेक्ट यूज़ नहीं करेंगे। और 10 मार्क का अगर क्वेश्चन है उसमें बाकी चीज़ें बहुत सारी सॉल्व करनी है और एंड में कहीं पर ये आता है तब इसको यूज़ करेंगे, नहीं तो हम हर एक जगह पे फाइंड आउट करते हुए जाएंगे। चलिए देखिए क्या प्रूव करना है यहाँ पे आपको प्रूव करना है कि इंटीग्रेशन 0 से लेके पाई बाय 2 लॉग ऑफ साइन एक्स इंटू डी एक्स ये इक्वल आता है 0 से लेके पाई बाय 2 लॉग ऑफ कॉस एक्स इंटू डी एक्स ये इक्वल आता है माइनस पाई बाय 2 लॉग 2 से। तो शुरुआत क्या करते हैं, किसी भी एक वैल्यू को क्या लेते हैं हम लोग, हमेशा आई ले लेते। तो आप लिखेंगे सॉल्यूशन में सबसे पहले लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से लेके पाई बाय 2 लॉग ऑफ साइन एक्स इंटू डी एक्स, इक्वेशन नंबर 1 आ गया। अब देखो हमको यहाँ पे साइन को इक्वल दिखाना है किसके साथ, कॉस के साथ। साइन इक्वल आएगा कॉस से, यानी हमको क्या करना है, लॉग तो चाहिए। लॉग के साथ साथ यहाँ पे साइन की जगह क्या आना चाहिए, कॉस आना चाहिए। ऐसा कब हो सकता है, जब भी हम साइन में क्या लगाए, पाई बाय 2 लगाए। साइन में अगर पाई बाय 2 आ गया तो साइन की जगह क्या आ जाता है, कॉस आ जाता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्रॉपर्टी लगाएंगे। कौन सी वाली प्रॉपर्टी, जो हम लोगों ने पढ़े थे, शायद प्रॉपर्टी नंबर 4 थी वो, इंटीग्रेशन 0 से लेके a एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, इंटीग्रेशन 0 से लेके एफ ऑफ ए माइनस एक्स इंटू डी एक्स। पढ़े थे प्रॉपर्टी, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए बताइए यहाँ से आई की वैल्यू क्या मिलेंगी आपको, आई मिलेंगे इंटीग्रेशन 0 से लेके पाई बाय 2 आया, सेम लिमिट लॉग ऑफ साइन एक्स। अब जहां पे पहले x था उसकी जगह क्या लिखना है, a माइनस एक्स, जहां पे a क्या है, अपर लिमिट। यहाँ पे अपर लिमिट क्या है, पाई बाय 2। तो साइन x के जगह क्या आएगा, साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स इंटू डी एक्स आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? तो चलिए बताइए आई की वैल्यू क्या मिलेंगे आपको, इंटीग्रेशन 0 से लेके पाई बाय 2 लॉग ऑफ क्या मिलेगा, क्या दिया हुआ है, साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा। तो चलिए देखते क्या आता है साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा। पढ़ाया क्या मास्टर ने, हाँ जी पढ़ा है। साइन में जब भी पाई बाय 2 आया तो साइन की जगह क्या आ जाता है, कॉस। पाई बाय 2 माइनस थीटा ये रहता है पाई बाय 2, इससे थीटा सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट करें तो क्लॉकवाइज, ऐड करें तो एंटी क्लॉकवाइज। कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में चाहे कॉस हो चाहे साइन हो, दोनों कैसे रहते हैं, पॉजिटिव। तो यहाँ पे वैल्यू क्या आएंगी, पॉजिटिव आएगी। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, कॉस एक्स इंटू डी एक्स, इक्वेशन नंबर 2। तो देखो आ गया, आई की वैल्यू है 0 से लेके पाई बाय 2 लॉग ऑफ साइन एक्स इंटू डी एक्स। आई की वैल्यू ये भी है 0 से लेके पाई बाय 2 लॉग ऑफ कॉस एक्स इंटू डी एक्स। दोनों कैसे हैं, इक्वल है। आगे क्योंकि दोनों का आई की वैल्यू है आई की। अब इसका आंसर निकालना है, क्या आना चाहिए, माइनस पाई बाय 2 लॉग 2। तो कैसे सॉल्व करते हैं इसको, इक्वेशन को कर देना ऐड। तो आप लिखेंगे ऐड इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट। चलिए बताइए क्या मिलेगा, लेफ्ट हैंड साइड ऐड होगा, लेफ्ट हैंड साइड में तो आई प्लस आई कितना हो जाएगा, 2 है। ये भी इंटीग्रेशन 0 से पाई बाय 2 जा रहा है, ये भी इंटीग्रेशन 0 से पाई बाय 2 लिख दो। तो देखो 0 से लेके पाई बाय 2, पहली वाली क्या थी, लॉग ऑफ साइन है, तो आ गया लॉग ऑफ साइन है। दोनों क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, तो कौन सा साइन आएगा, प्लस। यहाँ पे क्या वैल्यू है, लॉग ऑफ कॉस एक्स। और ये पूरा का पूरा इंटीग्रेट किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, dx, यानी विद रिस्पेक्ट टू x हो रहा है। लॉग ऑफ साइन एक्स प्लस लॉग ऑफ कॉस एक्स। कोई फॉर्म में दिख रहा है क्या, हाँ जी दिख रहा है। कौन से फॉर्म में, लॉग m
प्लस लॉग एन, लॉग एम प्लस लॉग एन, क्या आता है आंसर? लॉग ऑफ एम इंटू एन। पढ़े थे ऐसा लॉगरिथम में, लॉग ए प्लस लॉग बी क्या रहता? लॉग ऑफ ए इंटू बी। तो लॉग एम प्लस लॉग एन क्या आएगा? लॉग ऑफ एम इंटू एन। तो चलिए बताइए क्या मिलेंगे आपको वैल्यू। देयरफॉर आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से लेके पाई बाय 2 लॉग एम, एम की जगह क्या है वहां पे? साइन एक्स इंटू एन, एन की जगह क्या है वहां पे? कॉस एक्स इंटू डी एक्स। समझा? लॉग एम प्लस लॉग एन क्या रहता? लॉग ऑफ एम इंटू एन यानी साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। काय की वैल्यू है 2i की है, काय की वैल्यू है ये 2i की। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, यहां तक समझा पक्के में। अब साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ऐसा कोई फॉर्मूला मेरे को मालूम है क्या? नहीं, लेकिन मेरे को मालूम अगर उसके सामने मैं 2 लगा दूं तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। काय का फॉर्मूला होता है? साइन टू थीटा का। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे? मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2 कर दूंगा। तो क्या मिलेगा मेरे को? 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से लेके पाई बाय 2 लॉग ऑफ, ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो आ जाएगा 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, और उसको बैलेंस करने के लिए क्या कर दो? डिवाइड बाय 2। मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 2 क्या? 2 2 कैंसिल। अभी तक मैंने कुछ चेंज किया क्या? नहीं किया। अगर कुछ चेंज नहीं किया तो ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि मेरे को मालूम है 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ये काय की वैल्यू है? साइन 2 एक्स की। पढ़े हो ऐसा आपने ट्रिग्नोमेट्री में? 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये काय का फॉर्मूला रहता है? साइन 2 थीटा का। क्या रहता है साइन 2 थीटा का फॉर्मूला? 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। क्या रहता है साइन 2 थीटा का फॉर्मूला? 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, काय की वैल्यू रहेंगी? साइन 2 एक्स की रहेगी। तो क्या मिलेगा आपको? 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से लेके पाई बाय 2 लॉग ऑफ 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, काय की वैल्यू आ जाएंगी? साइन 2x की। और डिवीजन में क्या आ गया? 2 इंटू डी आ गया। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। अब ये कौन से फॉर्म में दिख रहा? लॉग एम अपॉन एन के फॉर्म में। कौन से फॉर्म में दिख रहा वो? लॉग ऑफ एम अपॉन एन के फॉर्म में। लॉग एम बाय एन क्या होता है? लॉग एम माइनस लॉग एम। जैसे आप जब लॉग में दो वैल्यू को ऐड करते तो आंसर अंदर क्या होता? मल्टीप्लाई होता। तो वैसे जब आप दो वैल्यू को डिवाइड करेंगे तो वो क्या होगा? सब्ट्रैक्ट होगा। तो लॉग ए प्लस लॉग बी क्या होता? लॉग ऑफ ए इंटू बी। लॉग ए माइनस लॉग बी क्या होता? लॉग ऑफ ए अपॉन बी। उम्मीद है बेसिक फॉर्मूले सबको आते होंगे। तो चलिए बताइए क्या मिलेगा? 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से लेके पाई बाय 2 क्या आता? लॉग एम अपॉन एन, लॉग एम माइनस लॉग एन। तो लॉग एम, एम की जगह क्या वैल्यू है यहाँ पे ऊपर? साइन 2x माइनस लॉग एन, एन कौन सी वैल्यू रहती है? जो नीचे रहती तो आएगा लॉग ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू dx आएगा। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, पक्के में समझा, सच में समझा। तो चलिए बताइए क्या मिलेंगे आपको वैल्यू। देयरफॉर 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से लेके पाई बाय 2। पहले कौन इंटीग्रेट होगा? लॉग ऑफ साइन 2x इंटू डी एक्स, फिर उसके बाद माइनस आ गया माइनस। लॉग 2 कैसी वैल्यू है? कांस्टेंट, तो आप इसको इंटीग्रेशन के बाहर ले सकते हो। तो लॉग 2 इंटीग्रेशन 0 से लेके पाई बाय 2, तो इंटीग्रेट कौन होगा यहाँ पे? dx होगा। अगर ऐसे में आपको डाउट आ रहा हो तो इसको नेक्स्ट स्टेप पे बाहर लेके आना, अभी को इसको ऐसे ही रहने दो। मतलब आपने इंटीग्रेशन को अंदर लेके गए, पहली वैल्यू इंटीग्रेट हुई विद रिस्पेक्ट टू x, अब दूसरी वैल्यू इंटीग्रेट होंगी विद रिस्पेक्ट टू x। तो 0 से लेके पाई बाय 2 लॉग ऑफ 2 इंटू dx आएगा ऐसा। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, यहाँ तक समझा, पक्के में समझा, सच में समझा। इसको दे दो इक्वेशन नंबर, 2 इक्वेशन दे चुके हैं, इसको देते हैं इक्वेशन नंबर 3। क्यों जी इसको 3 क्यों दे दिए? अब आप देखिए, आपको ये वाली वैल्यू का डायरेक्ट इंटीग्रेशन की वैल्यू मालूम है क्या? नहीं मालूम। 0 से लेके पाई बाय 2 लॉग ऑफ साइन 2x इंटू डी एक्स, ये क्या आता है? इसका आंसर मेरे को मालूम है क्या? नहीं मालूम। तो मैं इसको कर लेता हूँ एक जगह पे कंसीडर। तो चलिए इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। किसको? 0 से लेके पाई बाय 2 ये वाली वैल्यू को। इसको हम पहले कर लेते हैं सॉल्व। इसको करना है यहाँ से कॉपी, और ये हो जाएगा पीछे वाले पेज में जाके पेस्ट। हो गया। इसको पहले सॉल्व करेंगे अब हम लोग। चलिए बताइए इसको सॉल्व करना है हमको। 0 से लेके पाई बाय 2 लॉग ऑफ साइन 2x इंटू डी एक्स। अब हम क्या करेंगे? यहाँ पे देखो हमको साइन x नहीं दिख रहा है, क्या दिख रहा है? साइन
2x, है ना। अगर साइन x रहता तो हम इसको थोड़ा आराम से सॉल्व कर सकते, लेकिन यहाँ पे x की जगह क्या आ गया, 2x आ गया। तो आप लिखेंगे यहाँ पे पुट, यहाँ पे पहले ऐसे लिखना कंसीडर ये वाली वैल्यू, ठीक है। तो पुट क्या करोगे, 2x की जगह क्या डाल दोगे, t डाल दोगे। तो पुट 2x इक्वल टू t। तो चलो डिफ्रेंशिएट कर दो, क्या मिलेगा, 2 टाइम्स dx, ये इक्वल आ जाएगा dt से। ये कल समझाया था कैसे आता, अगर आप इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे विथ रिस्पेक्ट टू x तो क्या आता था, 2 इंटू एक्स का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्या आएगा 1 इज इक्वल टू टी का विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्या आएगा dt अपॉन dx। तो हम लोग यहाँ पे dx डिवीजन में, इधर जाएगा मल्टीप्लीकेशन, तो आएगा 2dx इक्वल टू dt। तो हम डायरेक्ट लिखते हैं इसको, यहाँ पे टाइम वेस्ट करते बैठते हैं क्या, नहीं। आपने अंदर x के जगह t डाला तो लिमिट भी चेंज होंगी, कैसे, व्हेन x इक्वल टू 0 देन t क्या आएगा, t की वैल्यू कैसे इक्वल है 2 इंटू एक्स से, तो 2 इंटू 0 तो t कितना आ जाएगा 0 आएगा। व्हेन x इक्वल टू पाई बाय 2, दूसरी x की वैल्यू क्या दी हुई है, पाई बाय 2 दी है। जब x पाई बाय 2 होगा तो t की वैल्यू क्या आएंगी 2 इंटू x की वैल्यू क्या है पाई बाय 2, तो 2 इंटू पाई बाय 2, 2 2 कैंसल, तो t की वैल्यू कैसे इक्वल आ जाएंगी पाई से आएगा। तो चलिए जो अभी तक हमारा क्वेश्चन था 0 से लेके पाई बाय 2 लॉग ऑफ साइन 2x इंटू dx, ये क्या बनेगा, अभी थोड़ा सा गौर से समझो, ठीक है। जब x की वैल्यू 0 थी तो t क्या आया 0, तो जब यहाँ पे 0 थे यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 0। व्हेन x की वैल्यू पाई बाय 2 थी तो t क्या आया पाई, तो यहाँ पे पाई बाय 2 की जगह अब क्या आ जाएगा पाई, लॉग जैसा था वैसा, साइन ऑफ 2x, 2x का एक वैल्यू है t की, तो आ गया लॉग ऑफ साइन t। आया, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, समझा यहाँ तक, पक्के में समझा, सच में समझा। उसके बाद dx की वैल्यू कैसे इक्वल है 2, dx की वैल्यू इक्वल है dt से, तो मैं यहाँ से dx निकाल सकता हूँ, कैसे, यहाँ पे 2 मल्टीप्लीकेशन में इधर जाएगा तो डिवीजन में आएगा dt बाय 2, यहाँ पे आ गया dt बाय 2। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, समझा पक्के में, सच में समझा, पक्के में समझा। तो चलिए यहाँ से 1/2 को निकाल लो बाहर, क्योंकि ये 2 कांस्टेंट है, क्या आएगा इंटीग्रेशन 0 से लेके पाई लॉग ऑफ साइन t इंटू dt। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, इजी है, समझा पक्के में। अब आप एक चीज बताओ, हम लोगों ने एक प्रॉपर्टी पढ़े थे, कौन सी, आप किसी भी लिमिट को चाहे x में लिखो चाहे t में लिखो, कोई फर्क पड़ता है क्या उसमें, नहीं। अच्छा यहाँ पे नहीं लिखे थे शायद, वो पीछे कहीं पे लिखे थे हमने। अच्छा मैं यहाँ पे प्रॉपर्टी लिख देता हूँ, बताना याद आ रही क्या, इंटीग्रेशन a से लेके b एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स को मैं लिख सकता हूँ इंटीग्रेशन a से लेके b एफ ऑफ t इंटू डी टी। पढ़े थे ऐसा, हम फंक्शन को चाहे x में लिखे चाहे फंक्शन को t में लिखे, अगर सेम फंक्शन रखूँ और सेम लिमिट रखूँ तो क्वेश्चन में कुछ चेंज होता है क्या, नहीं होता। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ क्या, 1/2 इंटीग्रेशन 0 से लेके पाई, सेम लिमिट है, लॉग ऑफ साइन, बस t के जगह क्या रख देता, जहां जहां t है उसके जगह क्या रख दूंगा x, तो आएगा साइन x इंटू डी एक्स। लिख सकता, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, पक्के में समझा, सच में समझा, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। और आप लोगों को एक और चीज याद होगा, हम लोगों ने एक और प्रॉपर्टी पढ़े थे, कौन सी वाली, जो था इंटीग्रेशन 0 से लेके 2a एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 से लेके a एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, कब, इफ एफ ऑफ 2a माइनस एक्स ये इक्वल आ जाए एफ ऑफ एक्स। पढ़े थे ऐसा पक्के में, एंड हमको ये चीज मालूम है। चलो अब यहाँ पे फंक्शन क्या है, फंक्शन है हमारा लॉग ऑफ साइन एक्स है, तो मैं इसको लेता हूँ एफ ऑफ एक्स, आपको समझाने के लिए। आप पेपर में सॉल्व करेंगे क्या, नहीं, पेपर में आप डायरेक्ट लिखेंगे। तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या दी हुई है, लॉग ऑफ साइन एक्स, तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू मैं ले लेता हूँ लॉग ऑफ साइन एक्स, ले लिया। क्या कह रहा हूँ मैं, 0 से लेके a एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स की जगह मैं लिख सकता हूँ 2 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 से लेके a एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। शर्त क्या है, एफ ऑफ 2a माइनस एक्स इक्वल रहना चाहिए एफ ऑफ एक्स से, जहाँ पे 2a क्या है, अपर लिमिट मेरे क्वेश्चन की। तो चलिए 2a माइनस एक्स रखते हैं x की जगह, 2a क्या रहती, अपर लिमिट मेरे क्वेश्चन की, तो आएगा पाई, तो एफ ऑफ 2a माइनस एक्स रख के देखते क्या आएगा
लॉग ऑफ साइन ऑफ x की जगह क्या रखेंगे 2a माइनस एक्स, 2a की वैल्यू क्या है पाई, तो आएगा पाई माइनस आएगा। अगर ये वैल्यू इक्वल आ जाएंगे एफ ऑफ एक्स से तो आप इसकी जगह क्या रख सकते हो 2 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 से लेके a एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। तो बताइए क्या मिलेगा आपको लॉग ऑफ साइन में जब भी पाई आए, क्या बताया था मास्टर ने, साइन में कॉस में किसी में भी अगर पाई वैल्यू आता है तो साइन की जगह क्या रहता है सिर्फ और सिर्फ साइन ही रहता है, कॉस की जगह क्या रहता है सिर्फ और सिर्फ कॉस ही रहता है, पढ़े थे ऐसा। और पाई माइनस एक्स, पाई ये वैल्यू रहती माइनस एक्स, माइनस करेंगे तो कौन से डायरेक्शन में क्लॉकवाइज, अगर ऐड करते तो एंटी क्लॉकवाइज। कौन से क्वाड्रेंट में आए आप सेकेंड क्वाड्रेंट में। एक्स एक्सिस किसकी रहती कॉस की, वाई एक्सिस किसकी रहती साइन की, तो यहाँ पे साइन कैसा है पॉजिटिव, तो इसकी वैल्यू क्या आएंगी पॉजिटिव, तो इक्वल आया लॉग ऑफ साइन एक्स से। और लॉग ऑफ साइन एक्स यही क्या है एफ ऑफ एक्स, तो आप बोल सकते हैं एफ ऑफ 2a माइनस एक्स ये इक्वल है एफ ऑफ एक्स से इस क्वेश्चन के लिए। अब आप इसको यहाँ पे रीजन में क्या लिखोगे, इंटीग्रेशन 0 से लेके 2a एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स इक्वल है 2 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 से लेके एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स इफ एफ ऑफ 2a माइनस एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो आप लिखेंगे एंड साइन ऑफ पाई 2a की वैल्यू कैसे इक्वल थी हमारी पाई से, तो आप लिखेंगे साइन ऑफ पाई माइनस एक्स ये इक्वल होता है साइन एक्स से, जिसका मतलब लॉग ऑफ साइन पाई माइनस एक्स ये इक्वल रहेगा किससे लॉग ऑफ साइन एक्स, यानी आपने बता दिया ये जो हमने यहाँ पे लिखा है ना कि एफ ऑफ 2a माइनस एक्स, एफ ऑफ 2a जो था पाई माइनस एक्स ये कैसे इक्वल आ रहा है एफ ऑफ एक्स से, ये आपने लिख दिया रीजन। तो आप इतना पूरा एक्सप्लेन नहीं करेंगे, याद रखना जब भी क्वेश्चन ऐसा साइन में आता है तो हम लोग ये डायरेक्ट लिख सकते हैं वैल्यू, ठीक है समझा पक्के में। तब इसकी वैल्यू क्या आएंगी 1/2 जैसा था वैसा, तो 1/2 जैसा था वैसा क्या आएगा 2 टाइम्स, तो आ गया 2 टाइम इंटीग्रेशन 0 से लेके a, अभी तक जो वैल्यू थी वो थी 2a, तो मैंने 2a की वैल्यू कैसे इक्वल लिया था अपर लिमिट से, अपर लिमिट क्या था मेरा पाई, तो 2a की वैल्यू क्या थी पाई, तो बताओ यहाँ से a क्या मिलेगा, यहाँ पे 2 मल्टीप्लीकेशन में रहेगा तो डिवीजन में, यानी जो भी लिमिट रहती है ना उसको हाफ कर देना। यहाँ पे क्या था पाई, तो इसका हाफ क्या हो जाएगा पाई/2 आएगा, तो आगे इंटीग्रेशन 0 से लेके पाई/2, फिर क्या लिखना पड़ता एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, एफ ऑफ एक्स क्या है मेरा एफ ऑफ एक्स लॉग ऑफ साइन एक्स इंटू डी एक्स, तो आगे इक्वल टू लॉग ऑफ साइन एक्स इंटू डी एक्स, 2 कैंसल, तो क्या मिलेगा आपको इंटीग्रेशन 0 से लेके पाई/2 लॉग ऑफ साइन एक्स इंटू डी एक्स। काय की वैल्यू आई है मेरी ये क्वेश्चन की जो था मेरा तो इसको भी डिलीट ही कर देते हैं, ये वैल्यू काय की है मेरी इंटीग्रेशन 0 से लेके पाई/2 लॉग ऑफ साइन 2x इंटू डी एक्स, तो लॉग ऑफ साइन 2x इंटू डी एक्स आई, इसको दे इक्वेशन नंबर 4। कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट इजी है समझा, तो आपने अभी इस वाले पार्ट को कर लिया है सॉल्व। अब इसकी वैल्यू निकालो क्या आती है, इसको सॉल्व करो, तो ना किसको सॉल्व करना है इस वैल्यू को। हम ऐसा सेपरेट सेपरेट क्यों कर रहे हैं, ताकि हम क्वेश्चन में कंफ्यूज ना हो। आप हो चाहो तो एक साथ सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन एक साथ सॉल्व करने में कंफ्यूजन होने का चांस रहता है, करके मैं अलग अलग कर रहा हूं। तो चलिए क्या आएगा ना इंटीग्रेशन 0 से पाई/2 log 2 इंटू डी एक्स की वैल्यू निकालेंगे। log 2 कांस्टेंट वैल्यू है तो इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएंगे, इंटीग्रेशन 0 से लेके पाई/2 इंटू डी एक्स, डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है x, तो आएगा log 2 इंटू एक्स बिटवीन लिमिट 0 से लेके पाई/2, तो मिलेगा log 2 इंटू कैसे सॉल्व करते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट मतलब पाई/2 जहां जहां x है उसके जगह क्या रखो पाई/2 माइनस लोअर लिमिट जहां जहां x है उसके जगह क्या रखो 0 रखो, तो क्या मिला आपको इंटीग्रेशन 0 से लेके पाई/2 log 2 इंटू डी एक्स की वैल्यू क्या आएगा log 2 इंटू पाई/2 यानी पाई/2
log 2, इक्वेशन नंबर 5. तो फ्रॉम 3, 4 एंड 5 वी गेट. चलिए बताइए अब आपको क्या मिलेगा. चलो इक्वेशन नंबर 3 देखो. क्या इक्वेशन 3? 2i इज इक्वल टू, तो आ गया 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से लेके पाई बाय 2 log sin 2x इंटू dx. इसकी वैल्यू आपने क्या निकाला? 0 से लेके पाई बाय 2 log ऑफ sin x इंटू dx, और 0 से लेके पाई बाय 2 log ऑफ sin x इंटू dx. 0 से लेके पाई बाय 2 log ऑफ sin x इंटू dx. एक i की वैल्यू है i की, तो आप उसकी जगह क्या लिख सकते हैं? i लिख सकते हैं. लिख सकते, तो आप इसको यहीं पे i सब्स्टिट्यूट कर दो, फिर इक्वेशन फोड़ दो, इसको इक्वल लिख दो कैसे? i से, और इसको दो इक्वेशन नंबर 4. एक i की वैल्यू हो गई i की, तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? i लिख सकता हूँ. तो आगे इज इक्वल टू i. फिर उसके बाद क्या थी वैल्यू? माइनस इंटीग्रेशन 0 से लेकर पाई बाय 2 log 2 इंटू डी एक्स, तो आएगा माइनस 0 से लेकर पाई बाय 2 log 2 इंटू डी एक्स. इसकी वैल्यू क्या है? पाई बाय 2 log 2, तो आएगा माइनस पाई बाय 2 log 2 आएगा. यहाँ पे प्लस है, इधर जाएगा तो माइनस है. 2i में से आ गया तो क्या बचेगा? i कैसे इक्वल आ जाएगा? माइनस पाई बाय 2 log 2 आएगा. और यही आपको प्रूव करना था, तो आप लिख सकते देयरफॉर i की पहली वैल्यू क्या थी? इंटीग्रेशन 0 से लेके पाई बाय 2 log ऑफ sin x इंटू डी एक्स इक्वल है. i की दूसरी वैल्यू भी आपने निकाल दी, 0 से लेके पाई बाय 2 log ऑफ cos x इंटू डी एक्स. इसकी वैल्यू क्या आई? माइनस पाई बाय 2 log 2. तो दिस इज योर फाइनल आंसर. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको सॉल्व करना आना चाहिए. उम्मीद है समझा होगा. पक्के में समझा? सच में समझा? किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं? सबको समझ रहा है? पक्के में समझ रहा है? कोई दिक्कत नहीं? तो चलिए एक और बार देख लो. वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, गलत नहीं करना है हमको. क्या किया हम लोगों ने? क्वेश्चन हमको दिया हुआ था, क्या बोल रहा था? शो दैट इंटीग्रेशन 0 से लेके पाई बाय 2 log ऑफ sin x इंटू डी एक्स, ये इक्वल आता है किससे? 0 से लेके पाई बाय 2 log ऑफ cos x इंटू डी एक्स इक्वल आता है माइनस पाई बाय 2 log 2 से. तो हमने क्या किया? जो भी क्वेश्चन दिया था उसको ले लिया i, तो आपने लिखा i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से लेके पाई बाय 2 log ऑफ sin x इंटू डी एक्स, और इसको दिया इक्वेशन नंबर 1 दिया. ये इक्वल दिखाना है किससे? cos से. साइन के जगह कॉस पाई बाय 2 लेके ला सकते, क्या ला सकते? कौन सी प्रॉपर्टी से? इंटीग्रेशन 0 से लेके ए एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स में क्या लिख सकते हैं? इंटीग्रेशन 0 से लेके ए एफ ऑफ ए माइनस एक्स इंटू डी एक्स. ए की वैल्यू क्या थी? पाई बाय 2, तो पाई बाय 2 माइनस एक्स. साइन में पाई बाय 2 माइनस एक्स आया, मतलब साइन में पाई बाय 2 आया, तो साइन की जगह क्या आता? कॉस आता, और वैल्यू आ गई एक्स. क्यों? क्योंकि पाई बाय 2 माइनस एक्स कौन सा क्वाड्रेंट रहता? फर्स्ट क्वाड्रेंट. फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर आपका साइन कॉस सब क्या रहते हैं? पॉजिटिव. तो वैल्यू आ गई log ऑफ cos x इंटू डी एक्स. तो देखो i इक्वल है इंटीग्रेशन 0 से लेके पाई बाय 2 log ऑफ sin x इंटू डी एक्स, और वो इक्वल है 0 से लेके पाई बाय 2 log ऑफ cos x इंटू डी एक्स से. आगे देखो आपको इसका आंसर निकालना है. किसी भी चीज का ऐसी प्रॉपर्टी लगाने के बाद आंसर कैसे निकालते हैं? दोनों को कर दो ऐड, तो ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, तो i प्लस i क्या हो जाएगा? 2i. ये भी जा रहा 0 से पाई बाय 2, ये भी जा रहा 0 से पाई बाय 2, 0 से पाई बाय 2. पहला फंक्शन क्या है? log ऑफ sin x, प्लस दूसरा फंक्शन क्या है? log ऑफ cos x विद रिस्पेक्ट टू x. log m प्लस log n क्या रहता? log ऑफ m इंटू n. तो अगर log ऑफ m के जगह sin x इंटू n के जगह cos x. साइन और cos जब भी मल्टीप्लीकेशन में दिख जाए क्या करना? आप इसको बनाना 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा के फॉर्म में. क्यों? क्योंकि 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा का की वैल्यू है sin 2 थीटा की. 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा का की वैल्यू है sin 2 थीटा की. याद रखेंगे. तो चलो क्या करेंगे? मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2 आ गया, तो 2 sin x इंटू कॉस एक्स की वैल्यू आ गई sin 2x की. अब ये कौन से फॉर्म में? log ऑफ m अपॉन n क्या रहता? log m माइनस log n होता. सेपरेट करो इंटीग्रेशन, तो आएगा 0 से लेके पाई बाय 2 log ऑफ sin 2x इंटू dx माइनस 0 से लेके पाई बाय 2 log ऑफ 2 इंटू dx. अब देखो अगर मेरे को i की वैल्यू चाहिए तो मेरे को एक ये फंक्शन को सॉल्व करना है और दूसरा ये फंक्शन को सॉल्व करना है. अब मैं एक साथ भी कर सकता हूँ, अलग अलग भी कर सकता हूँ. मेरे से गलती ना हो करके मैं क्या कर रहा हूँ? पहले इसकी वैल्यू निकालूंगा, इसकी वैल्यू निकालूंगा और उठा के इक्वेशन 3 में डाल दूंगा. तो मैंने पहले इसको लिया 0 से लेके पाई बाय 2 log ऑफ sin 2x इंटू डी एक्स.
अभी देखो जो क्वेश्चन था मेरा वो क्या था, 0 से लेके पाई बाय 2 लॉग ऑफ साइन एक्स इंटू डी एक्स। अभी क्या आ गया, साइन 2x आ गया। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले 2x को हटाने की कोशिश करूंगा। कैसे हटाऊंगा, सब्स्टिट्यूशन से। 2x के जगह क्या डाल दूंगा, t। मैंने 2x के जगह क्या डाल दिया, यहाँ पे t डाल दिया। डिफरेंशिएट कर तो 2 इंटू डी एक्स इक्वल आएगा डी टी से। मेरे को dx की वैल्यू चाहिए, तो क्या आएगा dt बाय 2। तो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन, इधर गया तो डिवीजन। अब जब भी आप सब्स्टिट्यूट करते कोई वैल्यू को तो लिमिट भी चेंज होता है, तो ये याद रखना। तो पहले जब x की वैल्यू 0 है, x की जगह 0 रखो, t की वैल्यू क्या है 2 इंटू एक्स, 2 इंटू 0, t क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। सेम चीज x की जगह फिर क्या रखो, पाई बाय 2 रखो, जो हमारी थी अपर लिमिट। तो क्या आ जाएगा, t इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स यानी 2 इंटू पाई बाय 2, 2 कैंसिल। तो क्या ऐसे इक्वल आएगा t की वैल्यू पाई से, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए क्या मिलेगा, जब यहाँ पे x की वैल्यू क्या थी 0, तब t क्या आया 0 आया। जब x की वैल्यू थी पाई बाय 2, तब t क्या आया, पाई आया। लॉग ऑफ साइन 2x के जगह आपने क्या रखा है, वैल्यू t रखा है, तो 2x के जगह क्या आ गया, t आ गया। और dx की वैल्यू क्या थी, dt बाय 2, तो dx के जगह आ गया dt बाय 2। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, समझे यहाँ तक। चलिए अब ये डिवीजन का 2 कांस्टेंट है, बाहर निकाल लेता है 1/2 इंटीग्रेशन 0 से लेके पाए लॉग ऑफ साइन t इंटू डी टी। मेरा पूरा क्वेश्चन क्या में चल रहा था, x में। अब ये t बना के मैं क्या अपने लिए आफत मोल लूंगा क्या, नहीं। मेरे पास एक प्रॉपर्टी है, मैं फंक्शन को चाहे t में लिखूं चाहे x में लिखूं, कोई फर्क पड़ता क्या, नहीं। बस मेरे को फंक्शन सेम रखना है और लिमिट सेम रखना है, आंसर सेम आएगा। तो जहां जहां t है उसके जगह क्या लिख दो, x लिख दो, 1/2 0 से लेके पाए, सेम लिमिट लॉग ऑफ साइन t के जगह x, dt के जगह dx। समझे, मैंने बस क्या किया, x के जगह रख दिया t, t के जगह रख दिया x। सेम फंक्शन सेम लिमिट, कौन सी प्रॉपर्टी, इंटीग्रेशन 0 से लेके a f ऑफ x इंटू डी एक्स का आप लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन a से लेके b f ऑफ x इंटू डी एक्स का आप लिख सकते हैं a से लेके b f ऑफ t इंटू डी टी। यानी फंक्शन को चाहे t में लिखो, फंक्शन को चाहे x में लिखो, अगर सेम फंक्शन है सेम लिमिट है तो वैल्यू आएंगी सेम, चेंज होती क्या, नहीं होती। समझा यहाँ तक। अब देखो 0 से लेके पाई आ रहा है, हमारा जो क्वेश्चन था वो कहां से कहां तक चल रहा था, 0 से लेके पाई बाय 2 तक चल रहा था, यानी इसके हाफ पे चल रहा था। तो हमको इससे हाफ पे जाना है, तो कौन सी प्रॉपर्टी लगती है हमारी, फिफ्थ वाली प्रॉपर्टी, जो क्या थी, जो थी इंटीग्रेशन 0 से लेके 2a f ऑफ x इंटू डी एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 से लेके a f ऑफ x इंटू डी एक्स। बस शर्त क्या है, यहाँ पे आपका f ऑफ 2a माइनस एक्स इक्वल आना चाहिए कैसे, f ऑफ x से। क्या है शर्त है यहाँ पे, f ऑफ 2a माइनस एक्स इक्वल आना चाहिए f ऑफ x से। अब f ऑफ x क्या होता है, हमारा f ऑफ x होता है जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको लो f ऑफ x लॉग ऑफ साइन x, ये हो गया हमारा f ऑफ x। अब क्या करना पड़ता, 2a माइनस एक्स निकालो, हमको ये लिमिट को आधा करना था ना, तो ये हो गया हमारे लिए वैल्यू 2a। तो 2a माइनस एक्स क्या आएगा, पाई माइनस एक्स। तो जहां जहां पे x है उसके जगह क्या लिख दो, पाई माइनस एक्स। तो एक आई की वैल्यू होगी 2a माइनस एक्स की। साइन में पाई है तो साइन की जगह क्या आएगा, साइन पाई माइनस एक्स। कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा रहता, पॉजिटिव रहता, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, तो आगे पॉजिटिव था, लॉग ऑफ साइन एक्स। लॉग ऑफ साइन एक्स मतलब लॉग ऑफ साइन एक्स, अरे लॉग ऑफ साइन एक्स, लॉग ऑफ साइन एक्स का वैल्यू एफ ऑफ एक्स की, तो एफ ऑफ 2a माइनस एक्स इक्वल एफ ऑफ एक्स। तो आप ये पूरे क्वेश्चन को इंटीग्रेशन 0 से लेके 2 पाई, सॉरी 0 से लेके 2a एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स को क्या लिख सकते हैं, 2 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 से लेके a, यानी ये जो लिमिट हो जाएंगी आधी। तो आप पाई की जगह क्या लिख सकते हैं, पाई बाय 2 था, 2 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 से लेके पाई बाय 2 लॉग ऑफ साइन एक्स इंटू डी एक्स। अब यहाँ का ये 2 और ये 2 हो जाएगा कैंसिल, हो गया। तो क्या बचा, 0 से लेके पाई बाय 2 लॉग ऑफ साइन एक्स इंटू डी एक्स। और अगर आपको याद हो 0 से लेके पाई बाय 2 लॉग ऑफ साइन एक्स इंटू डी एक्स, यही तो क्या है हमारा क्वेश्चन है। तो ये इक्वल आ गया आई से, यानी ये जो आपने पूरा वैल्यू सॉल्व किया था, ये 2i इक्वल आ गया, ये पहले वाली इसकी वैल्यू क्या आ गई, आई आ गई माइनस। अब इसको सॉल्व करो, 0 से लेके पाई बाय 2 लॉग 2 इंटू डी एक्स की। चलो अब उसको निकालेंगे, किसको, 0 से लेके पाई बाय 2, 0 से लेके पाई बाय 2 लॉग 2 इंटू डी एक्स। लॉग 2 एक कांस्टेंट वैल्यू है, तो क्या हो जाएंगे, इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएंगे। इंटीग्रेशन किसका लगेगा, dx का, यानी 1 इंटू डी एक्स का, है ना। dx के साथ कुछ भी नहीं है तो क्या है 1, 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है x। अब क्या करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट क्या है, पाई बाय 2, तो x की जगह आ गया पाई बाय 2,
माइनस लोअर लिमिट क्या है 0, तो आगे पाई बाई 2 में से 0 गया तो क्या बचेगा पाई बाई 2, तो पाई बाई 2 इंटू लॉग 2, ये वैल्यू आ गई हमारे सेकेंड फंक्शन की। तो चलो यहाँ पे माइनस क्या आ जाएगा, इसकी वैल्यू क्या आई पाई बाई 2 इंटू लॉग 2, यहाँ पे प्लस आई, इधर गया तो माइनस आई, 2i में से आ गया तो क्या मिलेगा i इज इक्वल टू माइनस पाई बाई 2 लॉग 2 आ गया। और ये हमको आंसर निकालना था, तो हमारी i की वैल्यू, i क्या था हमारा जो क्वेश्चन था, इंटीग्रेशन 0 से लेके पाई बाई 2 लॉग ऑफ साइन एक्स इंटू डी एक्स, इंटीग्रेशन 0 से लेके पाई बाई 2 लॉग ऑफ कॉस एक्स इंटू डी एक्स, कैसे इक्वल है माइनस पाई बाई 2 लॉग 2 से। तो दिस इज योर फाइनल आंसर, समझा। तो आपको याद रखना है, ये वैल्यू याद रख लो, आपको कहीं पे भी डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट करने में काम आएंगे। बट अगर क्वेश्चन आपको ज़्यादा मार्क का दिया हुआ है तो डायरेक्ट वाला फॉर्मूला लगाएंगे क्या, नहीं लगाएंगे। चलिए अब करते हैं हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व। जो है शो दैट इंटीग्रेशन 0 से लेके इंफिनिटी लॉग ऑफ एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स इंटू डी एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, इसकी वैल्यू आनी चाहिए पाई लॉग 2। क्या कह रहा है क्वेश्चन, शो दैट इंटीग्रेशन 0 से लेके इन्फिनिटी लॉग ऑफ x प्लस 1 अपॉन एक्स इंटू डी एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसकी वैल्यू आनी चाहिए पाई लॉग 2 आनी चाहिए। सबसे पहली चीज जिसको सॉल्व करना है उसको क्या ले लो, i ले लो, लेंगे तो आप लिखेंगे लेट i, ये वैल्यू हो जाए किसकी, इंटीग्रेशन 0 से लेके इन्फिनिटी लॉग ऑफ x प्लस 1 अपॉन एक्स इंटू डी एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये वाला क्वेश्चन कौन सी मेथड से सॉल्व होगा, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन से। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर का फॉर्म आ रहा है। पढ़े हैं आप लोगों ने वाले फॉर्मूला, आपको ये चीज मालूम है कब tan की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते, जब कब साइन सब्स्टिट्यूट करते, कब कॉस सब्स्टिट्यूट करते, ये फॉर्म वाली मेथड से याद है क्या आपको, नहीं होगा ना तो ये लिख लो, आपको याद रहना चाहिए। यहीं पे लिखा दूं, फिर उसके बाद क्वेश्चन कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये वाला याद रखना है आपको। एक चीज बताओ, ये फॉर्मूला पढ़े होगे कभी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, पढ़े ऐसा, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, याद है सबको। ये और पढ़े हो क्या, सेक्स स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, पढ़े हैं ऐसा। और एक ये फॉर्मूला पढ़े हैं क्या, कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, पढ़े। तो आपको हमेशा ये वाला फॉर्म ढूंढना पड़ता है वहां पे। अभी देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्या है क्वेश्चन, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखना है मेरे को कोई फॉर्म में दिख रहा है क्या, देखो 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स, तो मैं यहाँ पे चाहूँ ना तो x के जगह tan थीटा भी डाल सकता हूँ और x के जगह और क्या डाल सकता हूँ, कॉट थीटा भी डाल सकता हूँ। क्यों, जब मैं x के जगह tan थीटा रखूंगा तो ये क्वेश्चन क्या बन जाएगा, 1 प्लस एक्स का स्क्वायर यानी tan स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का इक्वल हो जाएंगी सेक्स स्क्वायर थीटा की, यानी इसका फॉर्मूला मेरे को मालूम है तो मैं ये वैल्यू डाल सकता हूँ। और क्या डाल सकता है, इसके जगह अगर मैं कॉट डालूंगा तो कहेंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का एक वैल्यू है कोसेक स्क्वायर थीटा की है। तो आप इसको इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, यानी आपको ये फॉर्मूले याद रखना और कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे बन रहा है वो बनाने की कोशिश करना है। जैसे अगर मेरे को कहीं पे ऐसा फॉर्म दिख गया कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्म, कौन सा फॉर्म है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का, ये तो अभी 1 प्लस एक्स स्क्वायर का था, तो मैं एक्स की जगह क्या क्या रख सकता हूँ, tan रख सकता हूँ और कॉट रख सकता हूँ, क्योंकि मेरे को 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला मालूम है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला मालूम है। अब 1 माइनस एक्स स्क्वायर तो यहाँ पे दिख नहीं रहा, दिख रहा है क्या, दिख रहा है, इसको रीअरेंज करो, मैं कॉस स्क्वायर थीटा जो क्या लिख सकता हूँ, 1 जैसा था वैसा, यहाँ पे प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इधर गया तो
माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सेम चीज़ मैं साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकता हूँ, 1 जैसा था वैसा, यहाँ पे प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इधर गया तो माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखो अगर मैं x के जगह यहाँ पे रख दूँ साइन थीटा तो ये क्या बन जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगर मैं x के जगह कॉस थीटा रख दूँ तो ये क्या बन जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर यानी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का की वैल्यू है कॉस स्क्वायर थीटा की, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का की वैल्यू है साइन स्क्वायर थीटा की। तो यानी अगर 1 माइनस एक्स स्क्वायर दिखा तो मैं एक्स साइन थीटा भी रख सकता हूँ, एक्स के जगह कॉस थीटा भी रख सकता हूँ, मेथड ऑफ सब्सटीट्यूशन है बा, भूलना उलना नहीं। तो अगर मेरे को कोई फॉर्म ऐसा दिख जाए जहाँ पे कुछ ऐसी वैल्यू बन रही हो एक्स स्क्वायर माइनस 1, तब तो आपका दिमाग चल गया होगा, तब आप क्या रख सकते हैं एक्स की जगह वैल्यू सेक या कोसेक। क्यों, देखो यहाँ पे मैं tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या लिख सकता, सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आएंगी, tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पे +1 इधर गया तो -1, तो आएगा सेक स्क्वायर थीटा -1। यहाँ पे कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आएंगी, कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पे कोसेक स्क्वायर थीटा जैसा था वैसा, यहाँ पे +1 इधर गया तो -1। आ रहा है ये फॉर्म एक्स स्क्वायर -1, एक्स स्क्वायर -1। ये कौन सा फॉर्म आ रहा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये कौन सा फॉर्म आ रहा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ रहा। तो याद रखेंगे पक्के में। तो जब भी अगर आपको अभी याद नहीं रहता है तो ऐसा लिख के रख लो कि जब भी मेरे को कहीं पे दिखेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर तो मैं x के जगह क्या रख सकता, मैं x के जगह साइन थीटा भी रख सकता हूँ या तो कॉस थीटा भी रख सकता हूँ। जब मेरे पास फॉर्म आ रहा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर का तो मैं x के जगह tan थीटा भी रख सकता हूँ या तो x के जगह कॉट थीटा भी रख सकता हूँ। और जब भी फॉर्म आ रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 1 का तो मैं x के जगह सेक थीटा भी रख सकता हूँ और x के जगह कोसेक थीटा भी रख सकता हूँ। बस अगर ये आ गया तो आपको ये सब्स्टिट्यूशन वाली मेथड आ गई, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें 1 माइनस एक्स का भी आता है, ए स्क्वायर, अगर यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस कोई वैल्यू रही तब यहाँ पे ए आता है, तो उसका जब भी क्वेश्चन आएगा तब हम देखेंगे। अभी को इतनी चीज समझ में आ गई, यहाँ पे जो फॉर्म है वो किसका है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का। मेरे को काय का फॉर्मूला मालूम है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का, तो मैं एक्स की जगह क्या वैल्यू डालूंगा, tan थीटा डालूंगा। समझ गया, पक्के में समझ गया, सच में समझ गया, तो वो चीज़ लिख लो और याद रखना, ठीक है। अगर आप चीज़ें पूरी रटने की कोशिश करोगे ना तो बहुत हार्ड जाएगा, करके सिर्फ कंसेप्ट समझते जाओ और उसको अप्लाई करने की कोशिश करो। चलो देखो फिर क्या मिलेगा हमको, क्या करेंगे आप, सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यू को। तो आप लिखेंगे पुट x के जगह क्या वैल्यू डालेंगे, tan थीटा, तो पुट x इक्वल टू tan थीटा। तो बताओ देयरफॉर थीटा की वैल्यू क्या मिलेंगे, यहाँ पे x इधर गया तो tan इनवर्स आएगा, tan इनवर्स ऑफ x आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, चलो इसको करो डिफरेंशिएट। तो थीटा का डेरिवेटिव डी थीटा, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, समझाना क्या किया, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो पहले का डेरिवेटिव है डी थीटा अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू tan इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे डी एक्स डिवीजन में इधर जाएगा तो मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। आप चाहो तो पहले ऐसा लिखो फिर उसके बाद वाली स्टेप लिखो, अगर कंफ्यूजन होता है तो, अगर डायरेक्ट लिखना जमता है तो डायरेक्ट लिखो, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो आपको मालूम चल गया एक्स के जगह क्या लिखना है, डी एक्स के जगह क्या लिखना है, मालूम चल गया। लेकिन अभी तक ये नहीं मालूम चला कि लिमिट के जगह क्या क्या आएगा, तो हम लिमिट निकालते हैं। व्हेन x की वैल्यू है 0 तो थीटा क्या मिलेगा, tan इनवर्स ऑफ x, x की वैल्यू क्या है 0, tan की वैल्यू 0 कहाँ पे होती है 0 पे, तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएंगी 0 आ जाएंगी, आएगी। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, इजी है, समझा पक्के में, सच में समझा। व्हेन x इज इक्वल टू इंफिनिटी देन थीटा की वैल्यू क्या आएंगी, tan इनवर्स ऑफ इंफिनिटी। tan इन्फिनिटी कहाँ पे होता है, tan इन्फिनिटी होता है हमारा 90 डिग्री में, तो थीटा की वैल्यू तब क्या आ जाएंगी, π/2 आ जाएगी, आ जाएगी। सबको ट्रिग्नोमेट्री का टेबल बनाना आता है, पक्के में आता है। वो वैल्यू वाला जो टेबल था हमारा, जहाँ पे हम लोग साइन, मेन तो साइन, कॉस
और tan की वैल्यू लिखते थे, है ना, और फिर साइन कॉस tan के हिसाब से बाकी वाली वैल्यूज निकाल लेते थे। ये हम याद रखते थे 0 डिग्री पे, 30 डिग्री पे, 45 डिग्री पे, 45 डिग्री पे, 60 डिग्री पे, फिर 90 डिग्री पे लिखते थे। तो अब हम इसकी वैल्यू को क्या करना पड़ेगा, हमको याद करना पड़ेगा। अब या तो आप ये वैल्यूज को याद कर लो, या तो फिर एक तरीका है जिससे आप वाली वैल्यू को बार बार निकाल सकते हैं। क्या है जी वो तरीका? वो तरीका है कि याद रखो अंडर रूट ऑफ फिंगर बाय 2। क्या याद रखो? अंडर रूट ऑफ फिंगर बाय 2। अच्छा एक चीज बताओ, जिनको साइन मारना नहीं आता वो लोग क्या लगाते? अंगूठा लगाते। तो साइन वाली वैल्यू किसको डिनोट करेंगे? अंगूठे। क्या याद रखना, जो लोग साइन नहीं लगाते वो क्या लगाते? अंगूठा लगाते। साइन की जगह क्या आएगा? अंगूठा। ठीक है, मैं ऐसा याद रखता हूं। आपको अगर टेबल डायरेक्ट याद है फिर तो आपको ये सब चोचले याद करने की जरूरत ही नहीं है। चलो, अब साइन की जगह आ गया मेरा अंगूठा। ये हो गया मेरा 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री है। 5 उंगली 5 वैल्यू। अंगूठे से शुरुआत करेंगे, 0, 30, 45, 60, 90 आएगा। फॉर्मूला क्या है? अंडर रूट ऑफ फिंगर बाय 2। तो चलिए पहले हम आते हैं 30 के लिए। किसके लिए वैल्यू निकालेंगे हम लोग? 30 के लिए। तो चलिए 30 कौन सी वाली उंगली डिनोट करेंगे? मेरी 30 रहेंगी ये वाली उंगली। ये 0 था, ये 30 था। तो जो भी उंगली देख रहे हो ना उसको कर दो फोल्ड। किया फोल्ड। अब इसको अगर मैं फोल्ड कर दूं तो मेरी साइन के तरफ यानी मेरे अंगूठे की तरफ कितनी उंगली है? सिर्फ और सिर्फ एक है। तो आएगा अंडर रूट ऑफ फिंगर यानी अंडर रूट ऑफ 1 बाय 2। रूट 1 की वैल्यू 1 तो आएगा 1 बाय 2। तो साइन 30 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 बाय 2 आएगी। कॉस की वैल्यू, कॉस क्या रहता? जो अभी अगर अंगूठा साइन है तो जो बचा वाला जो सबसे छोटी वाली उंगली वो क्या रहेंगे? मेरे लिए कॉस रहेंगे। तो कॉस के तरफ कितनी उंगली दिख रही मेरे को? 3 उंगलियां दिख रही। तो आएगा अंडर रूट ऑफ फिंगर अपॉन 2 यानी √3 बाय 2। tan क्या रहता? साइन बाय कॉस। साइन के तरफ कितनी उंगली है? 1। कॉस के तरफ कितनी उंगली है? 3। तो आएगा अंडर रूट ऑफ साइन के तरफ जितनी उंगली है 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ कॉस के तरफ कितनी उंगली है? जो 3। तो क्या आएगा आंसर? 1 अपॉन √3 आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? अब आते हैं हम 45 के लिए। ये था 0 डिग्री, ये था 30 डिग्री। तो ये हो गया मेरे लिए क्या हो जाएगा? 45 डिग्री। 45 डिग्री को कर दो फोल्ड। आ गया। साइन के तरफ कितनी उंगली है? 2। तो अंडर रूट ऑफ फिंगर यानी अंडर रूट ऑफ 2 बाय 2। 2 को क्या लिख सकते हैं? √2 इंटू √2। तो 1 √2 1 √2 कैंसिल। तो क्या आएगा आंसर? 1 अपॉन √2 आएगा। कॉस के तरफ भी कितनी उंगली है? 2। तो √2 बाय 2। √2 के टेबल में 2 आता, हाँ जी कितने था? √2 जाता आएगा 1 अपॉन √2। साइन के तरफ भी 2 उंगली, कॉस के तरफ भी 2 उंगली। tan की वैल्यू क्या रहता? साइन बाय कॉस। दोनों की वैल्यू सेम है तो क्या आएगा? 1। सेम चीज 60 डिग्री के लिए। 60 डिग्री वाली उंगली थी मेरी, उसको फोल्ड कर दिया। अब मेरी साइन की तरफ कितनी उंगली है? 3। तो आंसर आएगा अंडर रूट ऑफ फिंगर बाय 2 यानी √3 बाय 2। कॉस की तरफ कितनी उंगली है? 1। तो अंडर रूट ऑफ फिंगर बाय 2 यानी अंडर रूट ऑफ 1 बाय 2 जो आएगा 1 बाय 2। और साइन tan की वैल्यू क्या रहती है? साइन बाय कॉस। तो √3 अपॉन √1 जाएगा सिर्फ और सिर्फ √3 आएगा। ये अभी शुरुआत में बहुत हार्ड लगता है। एक बार जैसे मेरे को याद हो गया ना, एक बार अगर ये मेथड याद होगी ना तो बहुत आसान रहता है। आपको निकालने की भी जरूरत नहीं, सिर्फ उंगली फोल्ड करना, आपका दिमाग ऑटोमेटिकली निकाल लेंगे। अब 0 डिग्री, 0 डिग्री मैंने क्या बोला था? अंगूठे से शुरुआत करते हैं। 0 डिग्री में अंगूठा ही फोल्ड हो गया यानी क्या फोल्ड हो गया? साइन फोल्ड हो गया। अगर साइन फोल्ड हो गया तो साइन की वैल्यू क्या आ जाएंगी? 0, क्योंकि साइन की तरफ कोई भी उंगली नहीं बची। और कॉस के तरफ पूरी उंगली आ गई, 4 की 4। तो अंडर रूट ऑफ फिंगर यानी अंडर रूट ऑफ 4 बाय 2। √4 की वैल्यू 2 की, तो 2 बाय 2 क्या हो जाएगा? 1। tan की वैल्यू क्या रहती है? साइन बाय कॉस। साइन की वैल्यू 0 है तो tan भी क्या हो जाएगा? 0 है। tan की वैल्यू क्या रहती है? साइन बाय कॉस। तो न्यूमरेटर अगर 0 हो गया तो आंसर क्या हो जाएगा? 0। 90 डिग्री के लिए 90 डिग्री क्या आएगा? सबसे आखिर, क्योंकि 0, 30, 45, 60, 90। तो 90 0 हो गया। अब कौन सी वैल्यू हट गई? कॉस वाली उंगली हट गई। तो कॉस की वैल्यू क्या आ गई? 0। पूरी उंगलियां किसके तरफ चली गई? साइन के तरफ। तो साइन की वैल्यू क्या हो जाएंगी? 1 हो जाएगी। और उसके बाद आपको चाहिए था tan क्या रहता? साइन बाय कॉस। कॉस 0 है, डिनोमिनेटर अगर 0 आ जाए तो आंसर क्या हो जाता? इन्फिनिटी। तो आ जाएगा 90 डिग्री। 90 डिग्री मतलब पाई बाय।
तो ये चीज समझे यहाँ पे कहाँ से आया, थीटा की वैल्यू पाई बाय 2, क्योंकि tan की वैल्यू इन्फिनिटी कब होती है, पाई बाय 2। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, पक्के में समझा, सच में समझा, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। तो चलिए इस वजह से इक्वेशन नंबर 1 और सब्स्टिट्यूट करने के बाद क्या आएंगे आंसर, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0, जब x की वैल्यू 0 है तो थीटा भी क्या आ रहा, 0 है, 0 से लेके जब x की वैल्यू इन्फिनिटी है अपर लिमिट, तो हमारा थीटा क्या आ रहा, पाई बाय 2, तो अब अपर लिमिट क्या आ जाएगा, पाई बाय 2 लॉग ऑफ x का की वैल्यू है tan थीटा, कितना आएगा, tan थीटा प्लस 1 अपॉन x का की वैल्यू है tan थीटा की, 1 प्लस tan थीटा आएगा इंटू dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये काय की वैल्यू है डी थीटा की, आ गया डी थीटा। आगे अब आपने पूरे क्वेश्चन को काय में कन्वर्ट कर दिया, थीटा पे कन्वर्ट कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, यहाँ तक सबको समझा, पक्के में समझा। इसकी वैल्यू आपको क्या प्रूव करना है, इसकी वैल्यू आपको प्रूव करना आनी चाहिए पाई लॉग 2, क्या आनी चाहिए, पाई लॉग 2। अब देखिए आती है कि नहीं आती। चलिए हो गया, आई की वैल्यू 0 से लेके पाई बाय 2 लॉग ऑफ tan थीटा अपॉन tan थीटा इंटू डी थीटा हुआ। चलिए अब इसको कर लीजिए क्रॉस, तो क्या मिलेगा, 0 से लेके पाई बाय 2 लॉग ऑफ tan थीटा इंटू tan थीटा क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन tan थीटा इंटू डी थीटा। थोड़ी देर पहले मास्टर कुछ पढ़ा रहा था क्या, हाँ जी पढ़ा रहा था, क्या पढ़ा रहा था, मास्टर हमको पढ़ा रहा था ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले, जो मास्टर ने यहाँ से उड़ा दिया, तब हमको फिर से लिखना पड़ेगा। जो था कौन सा था फॉर्मूला, हम लोगों ने पढ़ा था सेक स्क्वायर थीटा, ये रहता है इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, सेक स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ। याद रहेगा फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला लगा रहे, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू क्या रहती है, सेक स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, सेक स्क्वायर थीटा, तो आएगा 0 से लेके पाई बाय 2 लॉग ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा की जगह आ गया सेक स्क्वायर थीटा अपॉन tan थीटा इंटू डी थीटा। अभी भी देखो ये डायरेक्टली कोई आंसर दे रहा है क्या, नहीं दे रहा, तो हम क्या करेंगे, इसको साइन बाय कॉस के फॉर्मूले में कन्वर्ट करेंगे। तो चलिए बताइए क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन 0 से लेके पाई बाय 2 लॉग ऑफ सेक थीटा, किसका रेसिप्रोकल है, कॉस का, तो सेक स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन tan थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू डी थीटा। क्या क्या समझा, मेरे को मालूम है, क्या मालूम है, सेक थीटा होता है 1 अपॉन कॉस थीटा एंड tan थीटा होता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा, बस इसको सब्स्टिट्यूट किया, और कुछ किया क्या मैंने, नहीं किया। चलिए बताइए क्या मिलेगा आपको, इंटीग्रेशन 0 से लेके पाई बाय 2 लॉग ऑफ, क्या है वैल्यू, न्यूमरेटर में है 1, आया 1 अपॉन, बताओ ये कॉस स्क्वायर थीटा कहाँ पे है, न्यूमरेटर के डिनोमिनेटर में, तो कहाँ पे चला जाएगा, डिनोमिनेटर में, तो चला गया डिनोमिनेटर में आ गया कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा का डिनोमिनेटर में पहले तो कौन स्वागत कर रहा है, साइन थीटा, तो उसके साथ आ गया साइन थीटा। अब देखो कॉस थीटा कहाँ पे है, डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में, तो कहाँ पे चला जाएगा, न्यूमरेटर में, और न्यूमरेटर में उसका स्वागत करने को कौन बैठा है, 1, तो आएगा 1 इंटू कॉस थीटा इंटू डी थीटा। कुछ कट रहा है, हाँ जी, कॉस थीटा और उसका स्क्वायर कैंसिल, क्योंकि स्क्वायर कब बनता है, जब आप कॉस को 2 बार मल्टीप्लाई करते हो, कॉस और उसका एक स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो क्या मिलेंगे आई की वैल्यू, आई मिलेंगे आपको इंटीग्रेशन 0 से लेके पाई बाय 2 लॉग ऑफ, ऊपर सब कट गया तो क्या बचेगा 1 अपॉन, यहाँ पे क्या बचा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू डी थीटा आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, इजी है, समझा पक्के में, सच में समझा, पक्के में समझा, कैसे सॉल्व कर रहे समझ रहा है, क्वेश्चन अभी तक हार्ड तो नहीं लगा, बस क्या किया आपने, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन यूज किया अभी तक, आपको ये सब्स्टिट्यूशन की चीजें याद रखनी है। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, पक्के में समझा,
सच में समझा? चलिए अब नेक्स्ट है साइन और कॉस, दोनों काय में दिख रहे मेरे को? मल्टीप्लीकेशन में। मास्टर ने कुछ बताया था, जब भी दो वैल्यू आपको ऐसी मल्टीप्लीकेशन में दिखे साइन और कॉस, तो क्या काय का फॉर्मूला लगाना? साइन टू थीटा का। क्या रहता साइन टू थीटा का फॉर्मूला? 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। यहाँ पे 2 नहीं है, बाकी सब तो चीज है, तो क्या करेंगे? मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2। तो आई की वैल्यू क्या आएंगे? इंटीग्रेशन 0 से लेके पाई बाय 2 लॉग मल्टीप्लाई बाय 2 एंड डिवाइड बाय 2। हमको सपना गिर रहा है क्या? नहीं, हम सिर्फ पैटर्न्स को फॉलो कर रहे थे। 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, कोई फॉर्मूला याद आ रहा है? हाँ जी आ रहा है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये फॉर्मूला है साइन टू थीटा का, है क्या? तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इसकी जगह आप क्या लिख सकते हैं? साइन टू थीटा। तो बताओ आई की वैल्यू क्या आ जाएंगे? इंटीग्रेशन 0 से लेके पाई बाय 2 लॉग ऑफ 2 अपॉन साइन टू थीटा इंटू डी थीटा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? अब ये कौन से फॉर्म में? लॉग एम अपॉन एन। क्या था इसका आंसर? लॉग एम माइनस लॉग एन। बताओ क्या मिलेगा? आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से लेके पाई बाय 2 लॉग एम, तो आएगा लॉग ऑफ 2 इंटू डी थीटा माइनस लॉग एन, तो आएगा लॉग ऑफ साइन टू थीटा इंटू डी थीटा। इंटीग्रेशन कहाँ से आ रहा? 0 से लेके पाई बाय 2 तक। इसको दे दो इक्वेशन नंबर 2, शायद 1 दे चुके हमने, है ना? तो फिर से अब आपकी मर्जी, आपको एक साथ सॉल्व करना है तो एक साथ सॉल्व करो, अलग अलग सॉल्व करना है तो अलग अलग सॉल्व करो। तो चलिए मैं पहले सॉल्व करता हूं ये वाली वैल्यू करेंगे। तो कंसीडर किसको कंसीडर करना है? 0 से लेके पाई बाय 2 log 2 इंटू डी थीटा को। log 2 कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन के बाहर, तो इंटीग्रेशन आएगा 0 से लेके पाई बाय 2 ऑफ डी थीटा। डी थीटा यानी इसको क्या लिख सकते हैं? 1 इंटू डी थीटा। 1 का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स क्या रहता? 1 इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या आता? एक्स, है ना? यानी डी हट जाता वहां से, तो ये थीटा ने कोई पाप किया क्या? नहीं। तो डी थीटा का इंटीग्रेशन क्या आएगा? थीटा, तो आ जाएगा log 2 इंटू थीटा बिटवीन लिमिट 0 से लेके पाई बाय 2, फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो क्या आएगा? log 2 इंटू अपर लिमिट, तो थीटा की जगह आ गया पाई बाय 2 माइनस लोअर लिमिट, तो थीटा की जगह आ गया 0। तो बताओ क्या ये वैल्यू? log 2 इंटू पाई बाय 2, तो आएगा पाई बाय 2 log, ये हो गया हमारी वैल्यू जो हो गया 0 से लेके पाई बाय 2 log 2 इंटू डी थीटा मैंने निकाला पाई बाय 2 log 2, इक्वेशन नंबर 3 आ गया। तो इसकी वैल्यू मेरे को मिल गई, क्या मिल गई? पाई बाय 2 log 2 मिल गई। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं? पक्के में समझा? सच में समझा? सच में समझ रहा है ना? हार्ड तो नहीं लग रहा क्वेश्चन? इजी है? सच में समझ रहा है? अब किसकी बारी आएंगे? ये सेकंड वाले पार्ट की, इसको फाइंड आउट करेंगे अब हम। तो चलिए अब करो इसको कंसीडर ना इंटीग्रेशन 0 से लेके पाई बाय 2, है ना? 0 से लेके पाई बाय 2 log ऑफ साइन 2 थीटा इंटू डी थीटा। इसको सॉल्व करना है हमको। जीरो से लेके पाई बाय 2 साइन ऑफ 2 थीटा इंटू डी थीटा। सबसे पहले किसको हटाने की कोशिश करेंगे? 2 थीटा को। कैसे हटाते 2 थीटा को? याद होगा इससे पहले वाले क्वेश्चन में किए थे, हम यूज करते मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो आप 2 थीटा की जगह क्या लिख देंगे? टी। तो आप लिखेंगे पुट 2 थीटा इज इक्वल टू टी। डिफ्रेंशिएट करो तो 2 टाइम थीटा का डेरिवेटिव डी थीटा इज इक्वल टू टी का डेरिवेटिव डी टी, यानी डी थीटा की वैल्यू क्या आएंगी? डी टी बाय 2 आएगा। यहाँ पे 2 मल्टीप्लीकेशन में इधर आया तो डिवीजन में आएगा। व्हेन थीटा की छोटी वैल्यू क्या है? व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 लोअर लिमिट, देन बताओ आपको टी क्या मिलेगा? 2 इंटू थीटा यानी 2 इंटू 0। 2 इंटू 0 क्या होगा? 0 आएगा। व्हेन थीटा इज इक्वल टू अपर लिमिट क्या है? पाई बाय 2, देन
टी की वैल्यू क्या आएगा 2 इंटू थीटा, थीटा क्या है पाई बाय 2, 2 कैंसल, तो टी की वैल्यू कैसे इक्वल आएंगी पाई से। सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो अभी तक जो हमारा क्वेश्चन था क्या था, देयरफॉर इंटीग्रेशन 0 से लेके पाई बाय 2, ये तो पूरा पिछले क्वेश्चन जैसा जा रहा है वापस से, लॉग ऑफ साइन 2 थीटा इंटू डी थीटा, लॉग ऑफ साइन 2 थीटा इंटू डी थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ। अब क्वेश्चन हो जाएगा चेंज। तो इंटीग्रेशन जब आपका थीटा 0 था तब आपका टी बी क्या आ रहा है 0, तो थीटा 0 की जगह टी बी क्या आ गया 0। जब आपका थीटा पाई बाय 2 था उसके जगह टी क्या आ रहा है इक्वल टू पाई आ रहा है, तो आ गया पाई, लॉग ऑफ साइन ऑफ 2x, 2x को आप कैसे इक्वल लिख सकते हैं, 2x कैसे इक्वल है हमारा 2x इक्वल था t से, 2 थीटा होना चाहिए, x लिख दिया मैंने, हाँ 2 थीटा इक्वल होना चाहिए कैसे t से, इंटू डी थीटा, डी थीटा की वैल्यू क्या है जी, डी थीटा की वैल्यू डी टी बाय 2, तो आ गया डी टी बाय 2, ये 1/2 कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन के बाहर था आएगा 1/2, इंटीग्रेशन 0 से लेके पाए लॉग ऑफ साइन टी इंटू डी टी। हमारा पूरा क्वेश्चन काय में चल रहा था, शुरुआत में एक्स में दिया हुआ था, एक्स में, और अब हम काय में लेके आ गए उसको टी में, बीच में थीटा में। भाई हमको क्वेश्चन किस में सॉल्व करना है, एक्स पे, तो एक प्रॉपर्टी है मेरे पास, कौन सी, मैं क्वेश्चन को चाहे टी में लिखूं, मैं क्वेश्चन को चाहे एक्स में लिखूं, अगर मैं लिमिट सेम रखता हूं और फंक्शन सेम रखता हूं तो मैं इंटीग्रेशन ए से लेके बी एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स पे लिख सकता है, इंटीग्रेशन ए से लेके बी एफ ऑफ टी इंटू डी टी, यानी मैं फंक्शन एक्स में लिखूं, टी में लिखूं, थीटा में लिखूं, कोई फर्क पड़ता क्या नहीं। तो मैं देखो क्या लिख सकता, 1/2 इंटीग्रेशन 0 से लेके पाई, सेम लिमिट, लॉग ऑफ साइन, सेम फंक्शन, बस अब टी के जगह क्या लिख दो, एक्स लिख दो, आ गया, तो लॉग ऑफ साइन एक्स इंटू टी आ गया। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट। अब मेरे को जो फॉर्मूला याद है, जो मास्टर ने मेरे को याद करने को बोला था, वो क्या था, इंटीग्रेशन 0 से लेके पाई बाय 2 लॉग ऑफ साइन एक्स इंटू डी एक्स की वैल्यू आती है माइनस पाई बाय 2 लॉग 2, ये रट्टा मारने को बोला था मास्टर ने मेरे को। वो फॉर्मूला किसके लिए था, 0 से लेके पाई बाय 2 के लिए। हम कहाँ पे जा रहे हैं, 0 से लेके पाई जा रहे हैं, तो हमारा काम चलेगा क्या, नहीं, तो ये लिमिट को करना है हाफ, लिमिट को हाफ करने के लिए मेरे पास सिर्फ एक प्रॉपर्टी है, वो कौन सी है, लिमिट हाफ होता है सिर्फ और सिर्फ एक प्रॉपर्टी से, जो है इंटीग्रेशन 0 से लेके 2a एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स को मैं लिख सकता हूँ 2 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 से लेके a। देखिए यहाँ पे 2a का a हो गया, लिमिट क्या हो गया, हाफ हो गया। मेरे को पाई की जगह क्या चाहिए था, पाई बाय 2, यानी इसका हाफ चाहिए था। समझे वाली प्रॉपर्टी कब यूज करना है, कंसेप्ट समझ लो तो इजी जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। तो 0 से लेके 2 एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स में लिख सकते 2 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 से लेके a एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। बस एक शर्त है, इफ एफ ऑफ 2a माइनस एक्स इक्वल आना चाहिए एफ ऑफ एक्स, और मैं आपको प्रूव करके दिखा चुका हूँ कि लॉग ऑफ साइन 2a माइनस एक्स वाली वैल्यू कैसे इक्वल आती है, एफ ऑफ एक्स से इक्वल आती है। तो आप लिखेंगे एंड साइन ऑफ पाई माइनस एक्स, ये क्या होता है, साइन में पाई आया तो साइन की जगह क्या आएगा, साइन ही आएगा पाई माइनस एक्स, ये होती है वैल्यू पाई की, पाई में से एक्स को सब्ट्रैक्ट करोगे किस साइड, क्लॉकवाइज, अगर ऐड करते तो एंटी क्लॉकवाइज। कौन से क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में। ये होता है कॉस तो ये माइनस कॉस, ये होता है साइन तो ये होता है माइनस साइन, है ना। एक्स एक्सिस कॉस की, वाई एक्सिस साइन की, साइन की एक्सिस कैसी आ रही है, पॉजिटिव, तो यहाँ पे साइन की वैल्यू कैसी आएंगी, पॉजिटिव। इसी का मतलब साइन पाई माइनस एक्स अगर इक्वल है साइन से, दोनों जगह लॉग लगा दो, तो लॉग ऑफ साइन पाई माइनस एक्स ये इक्वल आ जाएगा किससे, लॉग ऑफ साइन एक्स, यानी एफ ऑफ 2a माइनस एक्स इक्वल आ जाएगा एफ ऑफ एक्स आ जाएगा। तो मैं इसी को क्या लिख सकता हूँ, मैं इसको लिख सकता हूँ 2 टाइम्स, तो 1/2 जैसा था वैसा, 0 से लेके 2a को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 से लेके a यानी इसका हाफ, तो आ जाएगा पाई बाय 2, सेम फंक्शन लॉग ऑफ साइन एक्स इंटू डी। अब यार ये लगाना आ जाना चाहिए, यह बहुत बार लगाना सिखा दिया आपको, ये आना चाहिए अब आपको प्रॉपर्टी, और कब लगाना है ये भी समझ में आ जाना चाहिए। मेरे को पाई बाय 2 चाहिए था, मेरे पास लिमिट थी पाई, मेरे को पाई को पाई बाय 2 में कन्वर्ट करना है, लिमिट को करना है हाफ, लिमिट को हाफ सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी में होती है, जो इंटीग्रेशन 0 से लेके 2 एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स की वाले थे 2 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 से लेके a, यानी 2a की जगह आ गया a, यानी लिमिट हो गई हाफ हुई, तो ये वाली प्रॉपर्टी तब लगती है, लगी। चलो बताओ कुछ हो रहा है क्या, हाँ जी हो रहा है, ये 2 ये 2
कैंसल। तो क्या बचा वैल्यू, 0 से लेके π/2, 0 से लेके π/2 log ऑफ साइन एक्स इंटू डी एक्स। आया ऐसी वैल्यू, ये 2 कट गया तो 0 से लेके π/2 log ऑफ साइन एक्स इंटू डी एक्स आई वैल्यू। और आपको मालूम है देयरफॉर किसको सॉल्व कर रहे थे आप यहाँ पे, आप इस सॉल्व कर रहे थे 0 से लेके π/2 log ऑफ साइन 2 थीटा इंटू डी थीटा, इंटीग्रेशन 0 से लेके π/2 log ऑफ साइन 2 थीटा इंटू डी थीटा। इसकी वैल्यू क्या आएंगे, इंटीग्रेशन 0 से लेके π/2 log ऑफ साइन एक्स इंटू डी एक्स, इसकी वैल्यू क्या थी, -π/2 log 2। क्यों, हमारे मास्टर ने हमको बोला था रट्टा मार लो। क्या रट्टा मार लो, 0 से लेके π/2 log ऑफ साइन एक्स इंटू डी एक्स, इसकी वैल्यू आती है -π/2 log 2। अगर ये क्वेश्चन 20 मार्क के लिए पूछता तो मैं इसको भी प्रूव कर देता, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। लेकिन यहाँ पे अगर क्वेश्चन 10 मार्क के लिए पूछा हुआ है तो ऑलरेडी 10 मार्क लायक का मैंने मटेरियल ऑलरेडी लिख चुका हूँ, तो मैं फिर ये प्रॉपर्टी भी प्रूव करते बैठूंगा क्या वहाँ पे, नहीं, समझा। तो ऐसा स्मार्टली खेलना है वहाँ पे। चलिए बताइए तो क्या मिलेगा आपको यहाँ पे, -π/2 log 2, इसको दे दो इक्वेशन नंबर शायद 4 है ना, तो फ्रॉम 2, 3 एंड 4 वी गेट। चलिए बताइए क्या मिलेगा, इक्वेशन 2, चलो क्या था, i इज इक्वल टू, तो आ गया i इज इक्वल टू, i इज इक्वल टू, पहली वैल्यू जो थी वो क्या थी इक्वेशन 2 में, जीरो से लेके π/2 log 2 इंटू डी थीटा, तो 0 से लेके π/2 log 2 इंटू डी थीटा, इसकी वैल्यू क्या आई, π/2 log थीटा। तो पहली वाली वैल्यू के लिख दो π/2 log थीटा, π/2 log 2 थीटा बोल रहा हूँ, π/2 log 2 आई वैल्यू, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। फिर उसके बाद कौन सा साइन दिख रहा है यहाँ पे, माइनस, तो डाल दो माइनस साइन। उसके बाद क्या वैल्यू थी, 0 से लेके π/2 log ऑफ साइन 2 थीटा इंटू डी थीटा, इसकी वैल्यू क्या आई, -π/2 log 2 आई, ब्रैकेट को करो ओपन, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस आएगा π/2 log 2 प्लस π/2 log 2। π/2 log 2 कितने बार आ रहा है, 2 बार, तो आ जाएगा 2 टाइम्स π/2 log 2, 2 2 कैंसिल, तो क्या आ गया आंसर, π log 2। तो देयरफॉर लिखोगे फाइनल आंसर। तो देयरफॉर कौन सी वैल्यू को सॉल्व कर रहे थे आप सॉल्व कर रहे थे देयरफॉर इंटीग्रेशन 0 से लेके इन्फिनिटी log ऑफ x प्लस 1 अपॉन एक्स इंटू डी एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, की वैल्यू क्या आ गई, π log 2। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। उम्मीद है समझा हूँ, इजी था क्वेश्चन, पक्के में समझा, सच में समझा, आगे हमारा आंसर π log 2। फाइनल आंसर लिखना देयरफॉर जो आपको क्वेश्चन दिया था इज इक्वल टू, समझा, पक्के में समझा, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। इसी से मिलता जुलता एक और क्वेश्चन कराया था आपको, show that इंटीग्रेशन 0 से लेके इन्फिनिटी log ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स इज इक्वल टू पाई log 2। लगभग सेम क्वेश्चन है आपका, सेम क्वेश्चन है लगभग। क्या चेंज है वाले क्वेश्चन के मुकाबले, वहां पे आपका क्वेश्चन था log ऑफ x प्लस 1 अपॉन एक्स था, ऐसा क्वेश्चन क्या था वहां पे, log ऑफ x प्लस 1 अपॉन एक्स इंटू डी एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स था। यहाँ पे क्या है, log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 क्या है, log ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। कैसे सॉल्व करेंगे, सेम मेथड से,
पहले तो आप क्वेश्चन को क्या ले लेंगे आई, तो आप लिखेंगे लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से लेके इन्फिनिटी लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। 1 प्लस एक्स स्क्वायर, मेरे को क्या का फॉर्मूला मालूम है, 1 प्लस टैन स्क्वायर एक्स होता है सेक्स स्क्वायर एक्स, 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर एक्स। तो मैं एक्स की जगह टैन भी डाल सकता हूँ, एक्स की जगह कॉट भी डाल सकता हूँ। मैं क्या डालूंगा, एक्स की जगह टैन डाल दूंगा, तो आप लिखेंगे पुट एक्स इज इक्वल टू टैन थीटा। तो आप देख रहे हैं, अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है कि मेरे को क्या ढूंढना है, फॉर्मूला ढूंढना है, जब भी इस टाइप का दिख गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिख रहा है, 1 प्लस टैन स्क्वायर का फॉर्मूला मालूम है मेरे को, तो मैं एक्स की जगह क्या डाल दूंगा, टैन डाल दूंगा। अगर यहाँ पे रहता है एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो मेरे को मालूम है सेक्स स्क्वायर माइनस 1 का फॉर्मूला मेरे को मालूम है जो होता है टैन एक्स, तो मैं इसके जगह क्या डालता, सेक्स स्क्वायर डालता। अगर मेरे को 1 माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्म दिखता तो मैं इसके जगह क्या डालता, साइन एक्स, क्योंकि मेरे को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होता है, ये मालूम है, तो मैंने इसके जगह क्या डाला, टैन थीटा डाला। अगर मैं ऐसे थीटा की वैल्यू निकालना चाहूँ, यहाँ पे टैन इधर जाएगा तो टैन का इनवर्स, तो थीटा की वैल्यू क्या आएंगे, टैन इनवर्स ऑफ एक्स आएगी। डिफ्रेंशिएट करो, तो डिफ्रेंशिएट थीटा का डेरिवेटिव डी थीटा, टैन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर और एक्स का डेरिवेटिव डी एक्स। आ गया, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। कैसे किया समझा, या तो इसका ऐसा लिखो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, आएगा डी टी अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू टैन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, डी थीटा यहाँ पे डिवीजन में, इधर जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन। मैं पहले बोला एक स्टेप पे आता है तो एक स्टेप पे करो, नहीं तो 2 स्टेप पे लिखा करो, ठीक है, ज़्यादा हड़बड़ी करके मार्क कटाना नहीं। चलिए अब आप क्या करेंगे, लिमिट निकालेंगे। यहाँ पे लिमिट अलग अलग दी हुई है, पहली क्या दी हुई है 0, तो आप लिखेंगे व्हेन x इक्वल्स टू 0, देन थीटा की वैल्यू क्या आएंगी, टैन इनवर्स ऑफ 0। टैन 0 कब होगा, जब न्यूमरेटर 0 यानी साइन 0 होना चाहिए, साइन 0 कब होता है 0 पे, तो यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या आ गई आपकी 0। आगे व्हेन x इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी, देन थीटा की वैल्यू क्या आएगा, टैन इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी। टैन इन्फिनिटी कब होगा, जब डिनोमिनेटर 0 आएगा। डिनोमिनेटर 0 कब आता, जब कॉस की वैल्यू क्या हो 0, यानी कौन से डिग्री पे, 90 डिग्री पे। थीटा की वैल्यू का ऐसे इक्वल आएगा π/2 से आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, इजी है, समझा पक्के में। तो चलिए अब कीजिए सब्स्टिट्यूट, तो आपको मिलेगा i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, जब x 0 है तो थीटा क्या है 0 है, जब x इन्फिनिटी है तब थीटा क्या है π/2। तो अब क्वेश्चन बन गया 0 से लेके π/2 लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, एक्स की वैल्यू क्या है टैन, तो एक्स का स्क्वायर क्या आएगा टैन स्क्वायर थीटा अपॉन क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स है, dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, काय की वैल्यू ये डी थीटा की, तो इसकी जगह आ गया डी थीटा। समझा ना, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ ना, अगर कंफ्यूजन हो रहा हो तो लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर जैसा था वैसा इसको ऐसा लिख सकता हूँ इंटू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, काय की वैल्यू डी थीटा की, तो पूरे की जगह आ गया डी थीटा। आ गया, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। अब बताइए क्या करेंगे, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, काय का फॉर्मूला है सेक्स स्क्वायर थीटा का, तो आप इसको लिख सकते हैं देयरफॉर i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से लेके π/2 लॉग ऑफ सेक्स स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। आ गया, लॉग ऑफ 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आ गई सेक्स स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। रीजन, सिंस 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक्स स्क्वायर थीटा। 9th का फॉर्मूला याद हो जाना चाहिए। कोई फॉर्म में ये, हाँ जी, कौन सा, लॉग m टू द पावर n, क्या आता है इसका आंसर, n लॉग m आता है, ये लॉग ऑफ सेक्स स्क्वायर थीटा यानी सेक थीटा का स्क्वायर है, तो लॉग m टू द पावर n क्या आता है आंसर, n लॉग m। तो क्या मिलेगा, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से लेके π/2 n की वैल्यू क्या है 2 लॉग m की वैल्यू क्या है सेक थीटा इंटू डी थीटा। क्या कर रहे समझा, लॉग ऑफ सेक स्क्वायर थीटा यानी सेक थीटा का क्या है स्क्वायर, तो लॉग m टू द पावर n क्या रहता है n लॉग m, तो जो पावर रहता है ना ये मल्टीप्लीकेशन में चला जाता है, 2 लॉग सेक थीटा। 2 कांस्टेंट है इंटीग्रेशन के बाहर, तो क्या मिलेगा i इज इक्वल टू 2 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 से लेके π/2 लॉग ऑफ सेक थीटा इंटू डी थीटा आएगा।
अब मैं क्वेश्चन को चाहे टी में लिखूं, चाहे एक्स में लिखूं, चाहे किसी भी चीज पे लिखूं, थीटा पे लिखूं, कोई फर्क पड़ता क्या? नहीं। एज लॉन्ग एज मैं लिमिट सेम रखूं और फंक्शन सेम रखूं। मैं आई को क्या लिख सकता हूँ? 2 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 से लेके π/2 लॉग ऑफ सेक, थीटा की जगह रख दो एक्स इंटू डी एक्स। क्यों? मैं अगर ए से बी लिमिट रखूँ तो मैं क्वेश्चन को चाहे एक्स में सॉल्व करूँ, चाहे मैं क्वेश्चन को थीटा में सॉल्व करूँ, चाहे मैं क्वेश्चन को टी में सॉल्व करूँ, कुछ फर्क पड़ता क्या? नहीं। बस फंक्शन सेम हो और लिमिट सेम हो तो वैल्यू भी सेम आएंगी, चाहे आप थीटा में सॉल्व करो, चाहे एक्स में सॉल्व करो, चाहे टी में सॉल्व करो। पर यार अभी भी मेरा आंसर आया क्या? नहीं। मेरे को इंटीग्रेशन 0 से लेके π/2 लॉग ऑफ साइन एक्स इंटू डी एक्स की वैल्यू मालूम है, इंटीग्रेशन 0 से लेके π/2 log ऑफ cos x इंटू डी एक्स की वैल्यू मालूम है, लेकिन सेक वेक की मालूम है क्या? नहीं। तो मैं सेक को काय में कन्वर्ट करूंगा? cos में कन्वर्ट करूंगा। तो क्या मिलेगा मेरे को? I इज इक्वल टू 2 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 से लेके π/2 log ऑफ सेक थीटा क्या होता है? 1/cos थीटा, तो आएगा 1/cos x इंटू डी एक्स। कोई फॉर्म में ये log ऑफ m/n, log ऑफ m/n क्या होता है? log m/n होता है log m माइनस log n होता है। चलिए बताइए क्या मिलेगा आपको? 2 जैसा था वैसा। तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से लेके π/2 2 जैसा था वैसा आएगा। log m/n क्या रहेगा? log m यानी log 1, तो log 1 माइनस log n यानी log n, n की वैल्यू क्या था? cos x इंटू डी एक्स। log 1 क्या होता है जी? log 1, log 1 की वैल्यू आती है 0, आती है तो log 1 की जगह क्या आ जाएगा? 0। तो i की वैल्यू क्या मिलेंगे? 2 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 से लेके π/2 log 1 की जगह आ गया 0 माइनस log ऑफ cos x इंटू डी एक्स। तो क्या मिलेगा? i इज इक्वल टू 0 से वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करो तो क्या मिलेंगी? सेम वैल्यू। तो 2 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 से लेके π/2 माइनस log cos x इंटू डी एक्स। ये माइनस साइन कांस्टेंट है, माइनस के साथ कुछ नहीं तो 1 है, -1 कांस्टेंट है इंटीग्रेशन के बाद। तो 2 इंटू -1 क्या मिलेगा? -2। तो i की वैल्यू आएंगे -2 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 से लेके π/2 log ऑफ cos x इंटू डी एक्स आएगा। बट मेरे को मालूम है एक फॉर्मूला जो है इंटीग्रेशन 0 से लेके π/2 log ऑफ cos x इंटू डी एक्स। इसकी वैल्यू कैसे इक्वल आती है? -π/2 log 2 से। कैसे इक्वल आती है? -π/2 log 2 से। तो मैं पूरे जगह के जगह क्या लिख सकता हूँ? -π/2 log 2। तो चलिए बताइए क्या मिलेगा आपको? i इज इक्वल टू -2 इंटू 0 से लेके पाए log cos x इंटू डी एक्स। इसकी जगह क्या आ गया? -π/2 log 2। माइनस माइनस कैंसर, माइनस इंटू माइनस प्लस, मल्टीप्लीकेशन का 2 डिवीजन का 2 कैंसर। तो क्या मिलेंगे i की वैल्यू? i की वैल्यू आएंगी 2 2 कट गया, माइनस माइनस कट गया तो बचा पाई log 2। और ये आपको इक्वल प्रूव करना था तो आगे इक्वल पाई log 2। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है? एक तो सब्स्टिट्यूशन समझना है ना, उसके साथ साथ आपको प्रॉपर्टीज किस तरीके से यूज करना है कि आपका जो गोल है यहाँ पे निकालने का वो आंसर आप निकाल पाए। उम्मीद है समझाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, सबको समझ रहा है? पक्के में समझ रहा है? ऐसा करते एक और क्वेश्चन देख लेते क्या? उम्मीद है समझ रहा होगा। इसके लिए जो सबसे पहला क्वेश्चन पढ़े ना वो आना जरूरी है। सबसे पहला क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था और उसको यूज करके आप देख रहे हैं आप बाकी सारों को कितने सारों के आंसर निकाल पा रहे हैं। तो शो दैट इंटीग्रेशन 0 से लेके पाए log ऑफ 1 प्लस cos x इंटू डी एक्स। इसकी वैल्यू आनी चाहिए -π log आनी चाहिए। चलिए क्या करते हैं, जो भी इक्वेशन है उसकी वाले साइड को ले लेते हैं i। तो आप लिखें जो भी इंटीग्रेशन वाला साइड था तो आप लिखें लेट
आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से लेके पाई लॉग ऑफ 1 प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स। इसको ले इक्वेशन नंबर 1 आ गया। अब देखो यहाँ पे तो मेरा कुछ दिमाग चल नहीं रहा है, तो मैं क्या करूँगा, जो प्रॉपर्टी आती है वो लगा दूंगा, जो है इंटीग्रेशन 0 से लेके ए एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, क्योंकि हम हमेशा ये वाली प्रॉपर्टी लगाते हैं। ये कैसे इक्वल रहते हैं, इंटीग्रेशन 0 से लेके ए एफ ऑफ ए माइनस एक्स इंटू डी एक्स है ना। फिर जो आई की वैल्यू आएंगे उसको ऐड करते हैं 1 और 2 पे, है ना। तो क्या मिलेगा, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से लेके पाई लॉग ऑफ 1 प्लस कॉस एक्स। अब एक्स की जगह क्या आएगा, ए माइनस एक्स, एक्स की वैल्यू क्या है पाई, तो आएगा पाई माइनस एक्स इंटू आएगा। तो बताओ आई क्या मिलेगा, आई मिलेगा इंटीग्रेशन 0 से लेके पाई लॉग ऑफ 1। अब मेरे को देखना पड़ेगा यहाँ पे वैल्यू क्या आती है, किसकी वैल्यू चेक करना है मेरे को, कॉस ऑफ पाई माइनस एक्स की। कॉस में पाया तो साइन की जगह साइन, कॉस की जगह कॉस, तो कॉस को एज इट इज रख दो। अब देखो पाई माइनस एक्स में एक्स एक्सिस किसकी होती है, कॉस की, तो यहाँ पे प्लस कॉस, यहाँ पे माइनस कॉस। वाई एक्सिस किसकी होती है, साइन की, तो ऊपर प्लस साइन नीचे माइनस साइन, ये होता है 0 डिग्री, पाई बाई 2 पाई 3 पाई बाई 2 और ये वापस से 2 पाई। क्या कर रहे हैं, पाई माइनस एक्स, पाई में से एक्स को सब्ट्रैक्ट करना, अगर ऐड करते तो एंटी क्लॉकवाइज, पर आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो क्लॉकवाइज जाना पड़ेगा। तो कौन से क्वाड्रेंट में आ गया आप, सेकेंड क्वाड्रेंट में, है ना। ये फर्स्ट रहता है, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट रहता है। चलो सेकेंड क्वाड्रेंट में मैं किसकी वैल्यू देख रहा हूँ, कॉस की, जो फंक्शन लगा रहे हैं उसको देखना हमेशा। कॉस पाई माइनस एक्स निकाल रहा है तो कॉस की वैल्यू देखना। कॉस यहाँ पे कैसा है, नेगेटिव आ रहा है, तो कॉस की वैल्यू क्या आएंगी, नेगेटिव। तो कॉस ऑफ पाई माइनस एक्स, कॉस ऑफ पाई माइनस एक्स का ऐसे इक्वल आएगा माइनस कॉस एक्स, तो यहाँ पे आ गया माइनस कॉस एक्स इंटू इक्वेशन नंबर 2। अब तो आप लोग समझदार है, क्या करते हैं, दोनों को करते ऐड, तो आप करेंगे ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2 वी। चलिए बताइए क्या मिलेगा, आई ऐड होगा आई में, तो आई प्लस आई का ऐसे इक्वल मिल जाएगा 2i से, तो 2i इज इक्वल टू, दोनों इंटीग्रेशन कहाँ से जा रहे हैं, 0 से लेके पाई, तो आपने कॉमन लिख दिया इंटीग्रेशन 0 से लेके पाई। पहली क्या वैल्यू है, लॉग ऑफ 1 प्लस कॉस, दूसरी क्या है, लॉग ऑफ 1 माइनस कॉस, दोनों को करना है ऐड, तो आ जाएगा लॉग ऑफ 1 प्लस कॉस एक्स प्लस लॉग ऑफ 1 माइनस कॉस एक्स, लॉग ऑफ 1 प्लस कॉस एक्स, लॉग ऑफ 1 माइनस कॉस एक्स इंटू, आया, दोनों को ऐड किए, हो गया पहली वैल्यू लॉग ऑफ 1 प्लस कॉस, हो गया दूसरी वैल्यू लॉग ऑफ 1 माइनस कॉस। कोई फॉर्म में दिख रहे गए, हाँ जी दिख रहे, लॉग एम प्लस लॉग एन, कुछ पढ़े क्या आपने, हाँ जी पढ़े, लॉग एम प्लस लॉग एन होता है लॉग ऑफ एम इंटू एन, तो होता है, तो बताइए क्या मिलेगा आपको, तो आपको मिलेगा 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से लेके पाई लॉग एम, एम क्या है 1 प्लस कॉस एक्स इंटू एन जो है 1 माइनस कॉस एक्स इंटू डी एक्स। ये कोई फॉर्म में दिख रहा है, हाँ जी दिख रहा है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, दिख रहा है ऐसा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या रहती वैल्यू, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दिख रहा है ना, 1 प्लस कॉस 1 माइनस कॉस, दोनों मल्टीप्लीकेशन में, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या रहता, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या मिलेगा आपको 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से लेके पाई लॉग ऑफ ए स्क्वायर, ए की जगह क्या है 1, 1 का स्क्वायर 1 माइनस बी स्क्वायर, बी की जगह क्या है कॉस, तो आएगा कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। कोई भी दिक्कत, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसी चीज का फॉर्मूला है, हाँ जी काय का 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला है साइन स्क्वायर थीटा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे माइनस कॉस स्क्वायर इधर गया तो प्लस, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या आता 1, तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आएंगी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा, तो आएंगे इंटीग्रेशन 0 से लेके पाई लॉग ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये वैल्यू होगी साइन स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा।
हुई। सॉरी यहाँ पे थीटा की जगह क्या है क्वेश्चन में एक्स है, तो आ गया यहाँ पे एक्स साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, यहाँ तक समझा। अब ये कौन से फॉर्म में, लॉग ऑफ साइन स्क्वायर है ना, log a टू द पावर b log m टू द पावर n log m टू द पावर n क्या होता है n log m। पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, log m टू द पावर n की वैल्यू होती है n log m होती है। तो चलिए बताइए क्या मिलेगा आपको। देयरफॉर किसको सॉल्व कर रहे थे आप, 2i को, तो 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से लेके पाए, इंटीग्रेशन 0 से लेके पाए log ऑफ m टू द पावर n क्या था n log m, यानी आएगा 2 log ऑफ sin x इंटू dx, 2 log ऑफ sin x इंटू dx। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, इजी है, समझा पक्के में, सच में समझा, पक्के में समझा, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। चलिए तो क्या मिलेगा मेरे को यहाँ से, 2 को निकाल लो बाहर, तो मिलेगा 2i इज इक्वल टू 2 टाइम इंटीग्रेशन 0 से लेके पाए log ऑफ साइन एक्स इंटू डी, ये टू कैंसिल, तो i की वैल्यू क्या आएंगी, इंटीग्रेशन 0 से लेके पाए log ऑफ साइन एक्स साइन एक्स इंटू dx आया। मेरे को जो फॉर्मूला याद है वो किसका है, 0 से लेके पाई बाय 2 log ऑफ साइन एक्स इंटू dx का, मेरा क्या है 0 से लेके पाई। अब मेरे को क्या करना है, पाई की जगह लाना है पाई बाय 2। क्यों लाना है समझ रहा, क्योंकि मेरे को जो फॉर्मूला याद है वो है 0 से लेके पाई बाय 2 log ऑफ साइन एक्स इंटू dx की वैल्यू आती है माइनस पाई बाय 2 log, ये याद है मेरे को। यहाँ से 0 से लेके पाई दिया हुआ है, मैं क्या करूंगा, इसको कन्वर्ट करूंगा। कैसे, एक मेरे को जो लिमिट है पाई की जगह क्या चाहिए पाई बाय 2, यानी मेरे को लिमिट को करना है हाफ, लिमिट को हाफ कर सको ऐसी कितनी प्रॉपर्टी पढ़ो, सिर्फ और सिर्फ एक, जो है इंटीग्रेशन 0 से लेके 2a एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। तो देखो जिन लोगों ने शुरुआत में वाली प्रॉपर्टी देख के इसके ऊपर क्वेश्चन देख के डर गए होंगे उनको अभी भी ये नहीं आएगा, लेकिन अगर आप तब से अभी तक लगे हुए हो ना, तो अब तो आपको ये समझ में आ गया होंगे ये प्रॉपर्टी कब लगाना है और कैसे लगाना है और क्यों लगाना है ना। तो इंटीग्रेशन 0 से लेके 2 एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, इसकी वैल्यू क्या आती है 2 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 से लेके a एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, यानी लिमिट हो गई हाफ और सामने मल्टीप्लाई हो गया 2। ऐसा कब होता, इफ एफ ऑफ 2a माइनस एक्स इक्वल आ जाए एफ ऑफ एक्स से, आना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। एंड आपको एक चीज मालूम है कि अगर आप वैल्यू निकालते हो साइन अब 2a माइनस एक्स की, 2a की वैल्यू क्या है यहाँ पे अपर लिमिट पाई, तो साइन पाई माइनस एक्स की वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगा, साइन में पाई आया तो कैसे इक्वल आएगा, साइन से पाई माइनस एक्स, पाई में से एक्स को सब्ट्रैक्ट किए, कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा रहता, पॉजिटिव, तो आएगा प्लस, दोनों जगह लगा दो लॉग, तो आएगा लॉग ऑफ साइन पाई माइनस एक्स, ये इक्वल आ जाएगा किससे, लॉग ऑफ साइन एक्स से। मतलब क्या प्रूव कर दिया आपने, एफ ऑफ 2a माइनस एक्स, ये इक्वल आ गया एफ ऑफ एक्स से। तो आप इसी को क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं आई इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 2 टाइम, अभी लिमिट कहाँ से आ रही थी 0 से पाई, अब कहाँ पे जाएंगे इसका हाफ, तो 0 से पाई बाय 2 है ना, 2a की जगह a, यानी लिमिट हो गई हाफ, लिमिट हो गई हाफ, लिमिट हाफ हुई तो सामने वैल्यू कैसे मल्टीप्लाई हो गई 2 से। सेम फंक्शन लॉग ऑफ है ना, सेम फंक्शन एफ ऑफ एक्स आता है लॉग ऑफ साइन एक्स इंटू डी एक्स। ये करने का कुछ फायदा हुआ क्या हमको, हाँ जी हुआ, अगर फायदा नहीं होता तो हम क्या बेवकूफ़ है क्वेश्चन को सॉल्व करते। क्या फायदा हुआ आपको, आपको इसकी वैल्यू मालूम है, क्या मालूम है, इंटीग्रेशन 0 से लेके पाई बाय 2 लॉग ऑफ साइन एक्स इंटू डी एक्स, इसकी वैल्यू क्या आती माइनस पाई बाय 2 लॉग 2। तो आप ये पूरे के जगह क्या लिख सकते हो, माइनस पाई बाय 2 लॉग 2 लिख सकते हैं, डिवीजन का 2 और ये मल्टीप्लीकेशन का 2 कैंसिल, तो आई की वैल्यू क्या आएंगी माइनस पाई लॉग 2, और यही आपको प्रूव करना था, माइनस पाई लॉग 2 आ गई। तो आप लिखेंगे देयरफॉर फाइनल आंसर इंटीग्रेशन 0 से लेके पाई लॉग ऑफ 1 प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स, इसकी वैल्यू आ गई माइनस पाई लॉग 2। तो उम्मीद है अब अगर आपको पेपर में ऐसा क्वेश्चन पूछा तो आप गलत करके नहीं आएंगे, इसका सही आंसर निकाल लेंगे। सबको समझा, पक्के में समझा, क्वेश्चन ईजी है, पक्के में निकाल सकते,
तो हम लोग ऐसा करते हैं, आज का लेक्चर लगते हैं यहीं तक। आपका काम क्या है, घर पे ये पढ़ के हुआ, आपने रनिंग नोट्स बनाए, उनको तुरंत क्या करो, फेयर करो, और कोई तो भी एक क्वेश्चन उठा के खुद से ट्राई करने की कोशिश करो कि आप उसका आंसर निकाल पाते हैं कि नहीं निकाल पाते हैं। अब हम लोग मिलेंगे कल, तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ नाइस डे। अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर करते जाइए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए।